इंदौर के मंदिरों में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ की शुरुआत हो चुकी है और इसी बात को लेकर अब प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। प्रशासन का कहना है कि वो शांति व्यवस्था लागू करने को अपनी पहली प्राथमिकता समझता है। महाराष्ट्र से चला लाउडस्पीकर विवाद मध्य प्रदेश तक आ पहुंचा है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बाकायदा लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू हो चुका है। शहर में रविवार से चंद्रभागा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। आयोजक अधिवक्ता अमित पांडे का कहना है कि उन्होंने कई बार मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर प्रशासन को आवेदन तक दिया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके एवज में उन्होंने भी 5 टाइम लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। एक्चुअली ऐसा है कि हमने पूर्व में ज्ञापन दिए थे सारे वकील भाइयों ने पूरे इंदौर शहर में कि ये लाउड स्पीकर से जो अजानें हो रही, जो असंवैधानिक कान फोड़ू अजानें हो रही हैं, जिससे कि लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उस संदर्भ में हमने आवेदन दिया था कि इनको या तो बंद किया जाए या एक जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो मानक तय किया है उस मानक के हिसाब से इसको बजाया जाए। हमको किसी धर्म से कोई मतलब लेना देना नहीं है। हमको सीधा सीधा हमारा ये है कि लोग परेशान ना हो, जनता परेशान ना हो, यही हमारा कंसर्न है। तो अब इसके बावजूद मतलब 3 महीने के संघर्ष के बावजूद कोई निराकरण नहीं निकला, तो सभी हिंदू सनातनी भाइयों ने निर्णय लिया कि हम सभी मंदिरों में जहाँ पे इस प्रकार की योजनाएं चल रही है, जो एक योजनाबद्ध तरीके से सांकेतिक एक ये जो अजान का एक ये शोरगुल होता है, उसके विरोध में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम भी हनुमान चालीसा का पाठ और राम धुन बजाएंगे हर मंदिर पे, और ज़रूरत पड़ी तो घरों से भी बजाएंगे हम इसको। दिन में 5 बार होगा, ये सुबह सूर्योदय के समय पे, शाम को सूर्यास्त के समय पे, और दिन में 3 टाइम और। हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी स्पीकर लाउड स्पीकर है सब बंद हो जाए, और जब जब ये लाउड स्पीकर से अजान होगी तब तब हम हनुमान चालीसा का पाठ और रामधुन का पाठ करेंगे। जब तक चलता ही रहेगा ये, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। इंदौर के ऐसे 25 मंदिर चिन्हित करें हम लोगों ने अभी वर्तमान में, और ज़रूरत पड़ी तो आगे भी करेंगे। कोई रोक नहीं रहा, कोई रोकेगा तो उसका हमारे पास जवाब है, क्योंकि परमिशन तो सभी को लेना चाहिए। जवाब यही है कि परमिशन, भाई उनकी परमिशन एक बार दिखा दें तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं। वहीं इस पर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि इस मुद्दे पर बैठकर बात करने की जरूरत है। किसी तरह तनातनी का माहौल नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि शहर के लिए शांति सर्वोपरि है। हालांकि कलेक्टर मनीष सिंह ने यह भी कहा है कि कई जगहों पर मस्जिदों के लाउडस्पीकर से अधिक वॉल्यूम पर अजान की शिकायतें मिली है, जिसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। ये सब चीज़ें बैठ के सुलझाना चाहिए, क्योंकि इसमें पक्ष हो सकता है सही। कई बार मुझे ही बहुत शिकायतें मिली कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर बजते थे सुबह इतनी ज़्यादा संख्या में हो गए थे। डायरेक्शंस लाउड स्पीकर के ऐसे हो जाते हैं कि लोगों को सुबह अगर कोई बीमार व्यक्ति है या कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको डिस्टर्बेंस होता है। तो कई जगह हम लोगों ने उसको रुकवाया भी, बात भी की, और जो भी हमारे मस्जिदों के प्रबंध समिति के अध्यक्ष थे या मौलवी थे, उसके बाद उन्होंने उसका वॉल्यूम भी कम किया। तो कहीं ना कहीं ऐसे कोई भी कृत्य जो पब्लिक न्यूसेंस के रूप में आता है, जिससे आम जन को असुविधा होती है, इसको नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है ये, पर इसको आपस में बैठ करके चर्चा करें, और किसी एक तनातनी के माहौल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि शहर की शांति सर्वोपरि है। शांत रहना चाहिए शहर, सभी को सुरक्षा का भाव रहना चाहिए। और ये भी गलत है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी एक धर्मस्थल पे अगर लाउड स्पीकर बजता है, उससे वहाँ के कॉलोनी के लोग, कई जगह शिकायतें थी ये, तो उसमें जैसे पहले कुछ जगह पे लाउड स्पीकर कम लगे थे, अब ज़्यादा लग गए, मीनारे बढ़ गए, ज़्यादा लग गए, उसका वॉल्यूम तेज़ हो गया, उसका फोकस हो गया कॉलोनी। तो कई जगह से शिकायतें आया करती हैं ये। तो जनता की सुविधा भी देखनी चाहिए, सभी को बैठ करके समझाना चाहिए, और तनातनी का माहौल या किसी प्रकार का कम्युनल डिसहार्मनी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली शहर और देश का डेवलपमेंट तभी होगा जब शांति रहेगी शहर में, और सभी को सुरक्षा का भाव रहेगा। लाउडस्पीकर विवाद पर जिस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, उससे माना जा सकता है कि इंदौर में यह विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।